इंदौर शहर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में यहां पर पुलिस ने एक मां और उसके नाबालिग बेटे को गिरफ्तार करा है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों राजेंद्र नगर क्षेत्र में जो चोरियों की वारदात हुई थी उसमें इन दोनों मां बेटों का हाथ है। एक मां ने अपनी नशे की लत को और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बेटे को ही अपराध की दुनिया में उतार दिया। राजेंद्र नगर की रहने वाली महिला ने अपने 15 वर्षीय बेटे के साथ में मिलकर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चोरी किए हुए सामान को जब महिला अपने बेटे के साथ में बेचने जा रही थी उसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले में उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कई चोरी की घटनाओं हो रही थी और उसमें इजाफा लगातार हो रहा था। ऐसी ही चोरी के मामलों में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी करने वाली मां बेटे की पहचान कर ली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सामान बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से दोनों ही मां बेटे को अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मां बेटे दोनों ही कई सालों से यहां पर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे और दोनों के पास से पुलिस ने चोरी के लगभग 5,30,000 रुपए का माल भी बरामद कर लिया है। अब जो नाबालिग चोर है उसने बताया कि वह घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। हालांकि पुलिस चोरी के अन्य मामलों और अन्य धाराओं को लेकर अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज करने वाली है और अब इन दोनों को जेल भेजा जाएगा। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में विगत 15 दिनों में लगातार गृह भेदन की घटनाएं और चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसमें एक अलग चीज़ जो हमने ट्रेंड में ऑब्ज़र्व की थी कि अमूमन पहले जो घटनाएं होती थी वो देर रात के अंधेरे में होती थी, परंतु ये जो घटनाएं हो रही थी पिछले 15 दिनों में ये सूने घरों में और दिन के उजालों में हो रही थी घटनाएं। इन सभी जगहों पे जो चोरी का मोडस था उसमें एक चीज़ जो कॉमन थी कि लैपटॉप्स चोरी हो रहे थे, अगर कोई डिजिटल डिवाइसेस है वो चोरी हो रहे थे, लैपटॉप के चार्जर्स, और उसी के साथ साथ अगर सोने के कोई आभूषण घरों में रहते थे तो उनको चुराया जा रहा था। लगातार इसमें ये भी सूचना मिल रही थी कि इसमें जो ज्वेलरी है उसको आसपास की ही दुकानों में गलाया जा रहा है। इसलिए पुलिस के द्वारा, राजेंद्र नगर पुलिस और एसीपी के द्वारा लगातार इसमें इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा रही थी कि कहाँ पर ये जो चोरी हुआ माल है या मशरूका है इनको किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है। तभी सूचना मिली थी कि एक महिला के द्वारा पिछले कुछ दिनों में लगातार जो दुकानें हैं वहाँ पर आके अपने कुछ जेवरात जो हैं वो गिरवी रखाए जा रहे हैं, जिसका उसके पास कोई बिल या कोई प्रूफ ऑफ ओनरशिप नहीं था। इसी के संबंध में जब पुलिस ने आगे तफ्तीश की तो पता चला कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में एक दिख रहा था व्यक्ति वो एक बाल अपचारी है और उसी के साथ साथ जो उसकी माँ है जिसका नाम है अंजू, इनके द्वारा मिलकर षड्यंत्र रच के ये घटनाएं की जा रही थी। इसमें जो एक चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जो लड़के की माँ है, बाल अपचारी की माँ है जो, उसके द्वारा लगातार शराब का सेवन किया जाता है, नशे की हालत में रहती है और उसके पति नहीं है, उसके पति की पिछले वर्ष मृत्यु हुई है। तो उसी के कारण घर चलाने के हिसाब से भी लड़का शायद मजबूर था, जिसके कारण बार बार वो गृह भेदन की घटनाएं कर रहा था और चोरी कर रहा था। और फिर ये पूरा जो मशरूका रहता था इसको जो इसमें सह आरोपी है उसकी माँ, इसके द्वारा सोनार की दुकानों पे जाकर सस्ते दामों में बेचा जाता था और इससे फिर या तो शराब का सेवन या अपना घर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाल अपचारी की उम्र क्या सर और कौन सी क्लास में पढ़ता है? इसमें जो अभी तक की हमारे पास सूचना है वो 7वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। वर्तमान में 15 वर्ष की आयु है। इसमें एक जो और चीज़ सामने आई है वो कि इसके ऊपर पहले से भी चोरी के संबंध में स्थायी वारंट जो राजेंद्र नगर क्षेत्र के हैं वो जारी थे, उसमें भी लगातार फरार चल रहा था। ये एक सूचना भी सामने आई है। कितना माल उन्होंने